Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, previously we were talking about planning chapter, fine, and I have uploaded all the videos regarding planning topics. Like I have covered with the introduction of planning, I have covered with the process of planning, I have covered features and importance of planning, and I have covered with the limitations of planning also, fine. I have uploaded all the videos of these topics on my YouTube channel, that is Study Time by Komal Goyal. You can visit my channel and get all the complete video over there, fine. Today is the last class for planning chapter, फाइन. जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की क्लास के बाद हमारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी एंड हमारा बस एक डिस्कशन रह जाएगा बेसिकली, जो एमसीक्यूज और केस स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करूंगी प्लानिंग के चैप्टर के लिए, फाइन. क्योंकि मैंने आपको ये बोला है जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते चलते हैं हम उनके एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो इनडायरेक्टली आस्क किए जाते हैं एग्जामिनर के थ्रू, वो हम डिस्कस करते हैं. जो डायरेक्टली एग्जामिनर आस्क करते हैं एमसीक्यूज, उनके बारे में यू कैन रिप्लाई इजीली, यू विल बी आंसरेबल फॉर दैट. बट कुछ इनडायरेक्टली जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं इफ एंड बट सोचने को हो जाता है, तो वो वाले एमसीक्यूज आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो टुडे बाय द टॉपिक दिस इज द लास्ट क्लास फॉर प्लानिंग एंड नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज वाली क्लास हो जाएगी. उसके बाद विल go for the next chapter, fine. So today I'm going to start with the types of plan, very important topic from the point of view of examination. Why? Because कहीं ना कहीं planning और plan में हम हमेशा confused रहते हैं. What do you mean by planning and what do you mean by plan, right? And दोनों में हमें देखने को मिलता है कि कुछ keywords का difference होता है जिसकी वजह से हम उसको अप्लाई करेंगे तो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पे बढ़ेगी एंड सेकेंडली वी विल एबल टू आंसर द एमसीक्यूज, फाइन. सो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान की. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फाइन. चलिए देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लान क्या है मैं कीवर्ड्स के थ्रू ही समझाऊंगी. प्लीज पूरे बोर्ड को एक बार ही नहीं पढ़िएगा, जैसे जैसे मैं कंप्लीट करते चलूंगी वैसे वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी. डन, ऑलराइट. सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लान की बात से पहले हम पहले ये जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्लान. वेरी इंपॉर्टेंट, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है प्लान के बारे में, जो हम सिर्फ कीवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, पहली बात. दूसरी बात, वेरी शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लान, फाइन. एंड तीसरी बात, एमसीक्यूज भी इससे कहीं ना कहीं आ सकते हैं प्लान के बारे में, फाइन. ट्रू फॉल्स देखने को बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, बट एक बार हम डिस्कस करते हैं. डन, चलिए. टाइप्स ऑफ प्लान से पहले हम प्लान डिस्कस करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय प्लान. सबसे पहला कीवर्ड है प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है. प्लान एक डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइन हाउ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी मेट. अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यू पीपल कैन आस्क मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग एंड द प्लान, फाइन. प्लानिंग में वी आर गोइंग टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, fine. And now in the plan what we are going to do, we are going to prepare a document for that. For what? For how we will able to achieve that organizational goal that has set in the planning function of management, fine. I hope ये क्लियर हो रहा होगा. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो हमने प्लानिंग में अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है. उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे, तो वो अचीवमेंट हमको कैसे होता है बेटा, that will be tell by the plan. Why? Because plan हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाकर देता है जो हमारे एक्शन लेने पे हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, फाइन. आगे चलते हैं. तो यहाँ दो कीवर्ड हमको मिल गए, एक तो डॉक्यूमेंट और दूसरा हमें बेसिकली हाउ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी मेट, और यू कैन से हाउ दे विल बी अचीव्ड. दीज आर द कीवर्ड्स. नेक्स्ट, दिस इज द स्पेसिफिक एक्शन. कैसे, अब इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे बेटा. स्पेसिफिक एक्शन कैसे है. से सपोज इन प्लानिंग वी हैव सेट द ऑब्जेक्टिव आई नीड टू इंक्रीज माई सेल बाय द एंड ऑफ द ईयर, फाइन. सपोज कोई परसेंटेज आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है. उसके बाद अब प्लान उसमें क्या करेगा, प्लान विल प्रोवाइड यू द बजट फॉर दैट. अब आपको मैम बजट कौन सा हो सकता है, बजट कोई सा भी हो सकता है बेटा, रिलेटेड टू सेल्स बजट, परचेज बजट, किसी भी चीज से रिलेटेड. प्लान आपको देगा पॉलिसीज बनाकर, प्लान आपको देगा प्रोसीजर्स बनाकर, प्लान्स आपको देगा प्रोग्राम्स बनाकर, फाइन. सो बेसिकली
ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको लिया है कि अब ठीक है आपने गोल सेट कर लिया, बट वो गोल अचीव कैसे होगा बेटा, जब आप उसका डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। एंड हाउ यू विल प्रिपेयर दैट डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट बेसिकली है कि आप बजट बनाओगे, आप पॉलिसीज बनाओगे, प्रोसीजर्स बनाओगे, रूल्स बनाओगे, रेगुलेशंस बनाओगे, आप स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी सेट करोगे, सो एंड सो फॉर्थ। फाइन, सो प्लानिंग हो गई, डन, बट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल विच आर सेट बाय यू। Fine, you will achieve that organization goal with the help of plan only. Then I hope ये चीज अभी क्लियर है। बजट, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीजर, प्रोग्राम हम एक एक करके सब पे आएंगे, बट अभी इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लान में हम क्या बात करेंगे। प्लान में हम बेसिकली ये बात करेंगे। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आप कह सकते हो मैम प्लान बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लान हेडिंग है, प्लान हमने समझ लिया, टाइप्स ऑफ प्लान क्या है। प्लान को हम बेटा सेग्रीगेट करते हैं इन 2 पार्ट्स। एक होता है हमारा सिंगल यूज प्लान, एक होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान, एंड दीज बोथ आर द पार्ट्स विल बी सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ प्लानिंग। आपकी प्लानिंग की जो भी लेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा आपका टाइप्स ऑफ प्लान। मार्क माई वर्ड्स, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट, द लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ प्लानिंग, ठीक है, विल बी बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ प्लान। ठीक है, या हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, जो आपका टाइप्स ऑफ प्लान है इट विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ प्लानिंग। जो आपका पीरियड ऑफ प्लानिंग रहेगा उसके हिसाब से आप टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में बात करेंगे। तो 2 टाइप का टाइप्स ऑफ प्लान हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग। ठीक है, अब इसको करने से पहले मैंने यहाँ पे इसलिए इतना सब कुछ लिखा हुआ है, अभी इसको अगर हम रोकते हैं, अब हम एक बार बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्लान्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दोज आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान, दोज आर डिफरेंट, जिनको हम बोलते हैं 2 नेम्स हैं, स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, there are some plans which are not included in single use and standing. Fine, आपको ऑप्शंस दे देगा, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स, बोथ, नन ऑफ द अबव। यू मस्ट बी वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट, यू मस्ट बी वेरी वेरी अंडरस्टैंड। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक पे, यू विल बी एबल टू आंसर फॉर दैट। जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग यूज प्लान जो नहीं है वो 2 टर्म्स है हमारे पास, स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव। सो दीज बोथ आर द टर्म्स, दोज आर नॉट कम अंडर सिंगल एंड स्टैंडिंग प्लान। फाइन, सो अब हम बात करेंगे बारी बारी सबसे। इतना क्लियर है? आई होप अगर क्लियर है तो आप एक बारी प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देन आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको सारे कीवर्ड्स दिए हैं। ठीक है, सिंगल यूज प्लान नाम में ही बताता है, सिंगल यूज मीन्स सिंपल यूज इन अ वन, यूज वंस। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, सिंगल यूज प्लान क्या बताता है, सिंगल यूज, एक ही बार यूज होगा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट खत्म, वो प्लान भी खत्म। फाइन, जैसे कि इसमें हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ समझ लीजिए बजट की। बजट बेटा 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, 1 वीक जैसे भी बनेगा, एक टाइम के लिए बनता है। जैसे वो प्रोजेक्ट खत्म, जैसे वो काम खत्म, दैट बजट विल बी कोलैप्स, डिस्कार्डेड। फाइन, वी कैन से डिस्कार्डेड वर्ड विल बी देयर। फाइन, सो वी कैन से सिंगल यूज प्लान एक ही बार यूज होगा। अब इनके सिनोनिम क्या निकल कर आते हैं आपके लिए, एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेंगे। सिंगल यूज प्लान, सिंगल वन टाइम यूज प्लान है। फाइन, अब अगेन मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म तो हमारा प्लान भी खत्म। तो ये क्या होगा बेटा, यूनिक सिचुएशन पे बेस होगा। इफ दैट सिचुएशन इज ओवर, दैट प्लान इज ऑल्सो ओवर। फाइन, नेक्स्ट हमें क्या कीवर्ड मिलेगा। अब आप बोलोगे मैम 1 टाइम है, व्हाट डू मीन बाय 1 टाइम हियर। आपको अगेन एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हाट डू मीन बाय 1 टाइम फॉर द सिंगल प्लान। यू नीड टू बी आंसर। आपको सपोज ऑप्शन दे दिया 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, all of the above. आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज 1 टाइम का मतलब आप एक बार ही यूज करोगे उसको, लेकिन वहां टाइम स्पेसिफायर नहीं होगा। अगेन वाई, बिकॉज इट विल बी डिपेंड अपॉन योर प्लानिंग, इट विल डिपेंड अपॉन योर प्रपोजल, इट विल बी डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट एंड योर सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट इट विल बी सिंगल यूज, एक ही बार यूज होगा। ऐसा नहीं है हर प्रोजेक्ट में आप वही प्लान लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। बट जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म, वो प्लान भी डिस्कार्ड किया जाएगा।
फाइन, आई होप इतना क्लियर है। अगेन मैंने यहाँ पे आपको दिया है डिपेंड्स अपॉन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने गोल सेट किया है उसके हिसाब से आपने जो चीजें ली हैं, अगर वो गोल अचीव हो गया या वो प्रोजेक्ट ओवर हो गया तो आपका ये प्लान भी यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अब एक आपके लिए क्वेश्चन आता है रिपीट। इन दोनों में मैं रिपीट की बात करूंगी। सिंगल यूज प्लान रिपीट होता है, सो आंसर विल बी नो। ये आपका ट्रू फॉल्स बन गया। ठीक है, सिंगल यूज प्लान इज रेपिटेटिवली इन नेचर और नॉट। यू नीड टू बी आंसर नॉट। इट इज नॉट यूज रेपिटेटली। वाई? बिकॉज दिस इज यूज बाय this is used for one time only. It could be one day, it could be 1 week, it could be 1 month. It will depend upon the goal of the organization. Fine, it will be depend upon the situation of the organization, you can say. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान के नाम से ही पता चल रहा है स्टैंडिंग, जो हमेशा स्टैंड रहता है, एवरी टाइम खड़ा रहेगा। इट मीन्स हमेशा आपके साथ ये प्लान लगा रहेगा। इट मीन्स अगेन अगर मैं रेपिटेटिवली इन नेचर पे जाऊं, ट्रू फॉल्स फिर एक तैयार हो जाता है। स्टैंडिंग प्लान आर रेपिटेटिव इन नेचर, इसमें आ जाएगा बेटा यस, this is repetitive in nature. Why? Because standing plan, these are standing plans, these can be used over and over again. Fine, मैंने है इसको कीवर्ड दिया है आपको over and over again। कब? ईयर्स में जाएगा ये प्लान। ये आपका एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना वाला प्लान नहीं होगा, ये आपका ईयर्स में जाएगा। फाइन, इनमें अब आप बोलोगे मैम ईयर्स में जाएगा, तो यहाँ पे तो आपने बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज्यादा चेंज होता है। दैट इज वेरी मच डायनामिक इन नेचर, दैट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल इन नेचर, दैट इज चेंजेबल इन नेचर। सो अगर हम एक प्लान के साथ सालों तक खड़े रहेंगे तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, सो व्हाट वी कैन डू, अगेन योर एमसीक्यू विल बी प्रिपेयर ओवर हियर। It will be revised over a period of time and we can say update also। यहाँ पे मैंने रिवीजन, सिंगल प्लान में हमने रिवीजन और अपडेट की बात ऐसी नहीं की है बिकॉज दिस इज फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। फाइन, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग प्लान, सो स्टैंडिंग प्लान आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दीज नीड टू बी रिवाइज, दीज नीड टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, दैट इज वी कैन से बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली। फाइन, बनना तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए अगर हम अपडेशन ना करें। सो वी नीड टू डू अकॉर्डिंगली। और नेक्स्ट क्या आता है, अब ये प्लान बेटा क्यों बनाए जाते हैं? फॉर इंटरनल ऑपरेशंस रन स्मूथली, सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं वो बहुत अच्छे से चल सकें। फाइन, अच्छे से चलने का मतलब क्या है कि आपको जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, जो आपको क्या करेंगे, जो डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, जहां पे आपको लगेगा कि क्या ठीक है क्या नहीं है, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप रूल सेट करेंगे। क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बारी बारी चेंज करते हैं? नहीं ना, ईयर्स 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 जाते हैं, बट अपडेट आप करते हैं, रिवाइज आप करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा आपका पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्या आप इनको बारी बारी चेंज करते हैं? अगेन नो। वाई? बिकॉज दीज आर द पॉलिसीज जो ऑर्गेनाइजेशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलती जाती हैं। दीज आर स्टैंडिंग पॉलिसीज, हमेशा खड़ी रहती हैं। यू कैन अपडेट देम अकॉर्डिंगली, बट ऐसा नहीं बारी बारी चेंज करनी पड़ेंगी। फाइन, कि प्रोजेक्ट खत्म तो पॉलिसीज खत्म। नो, रूल्स आर रूल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, और हम यहाँ बात क्या करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे मेथड्स की। Methods for doing any kind of task, for doing any kind of job, you need to be do it in a effective manner, in efficient manner. So these methods are set after observations. So you are not going to change them bari bari, है ना? You are going to retain with them for a longer period of time. But yes, you can update them, you can revise them according to the situation and according to the goal of the organization. If you feel there is a change in the business environment, so you can change accordingly. Fine. So basically ये आपके हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लान में, जो मैंने रेड मार्कर से ये पॉइंट आउट किए हैं। स्टैंडिंग प्लान में हम बात करेंगे जो मैंने अगेन रेड मार्कर से मार्क किए। अब लास्ट आपका ट्रू फॉल्स मैंने यहाँ बता दिया था। एक हमारा टॉपिक रह जाता है फिलहाल के लिए, फिर हम बारी बारी इनको सबको डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर बोथ टर्म्स नॉट कम अंडर स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान।
Fine. Up. These both terms are set by the top level management of the organization. Fine. And guidance for overall planning. So basically strategy and objectives both are set by the top level management of the organization. पहली बात. फिर मैं आपको बताती हूँ बेटा, आपका MCQ तैयार हो जाता है. Strategy and objectives are set by which kind of level of management? Top, middle, lower and none of the above. You need to be very very clear. Top level management will be the answer. पहली बात. दूसरी बात, इट विल प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द ओवरऑल प्लानिंग. ये आपको अब बोल देगा कि आपकी ओवरऑल प्लानिंग को, सपोज आपका MCQ आ सकता है, आपकी ओवरऑल प्लानिंग को गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है? स्ट्रैटेजी, A, B ऑब्जेक्टिव, C मेथड्स या D पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, है ना? तो योर आंसर, सॉरी, सपोज आपका MCQ होता है स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, गाइडेंस फॉर ओवरऑल प्लानिंग में कौन आपका जो टर्म्स है, कौन उसमें हेल्प करता है ओवरऑल प्लानिंग में? स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, A ऑप्शन, B ऑप्शन पॉलिसी प्रोसीजर्स, थर्ड ऑप्शन रूल्स, फोर्थ ऑप्शन मेथड्स. योर आंसर विल बी स्ट्रैटेजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स. फाइन. दिस इज द मेन रीजन कि मैंने अपने बोर्ड पे इतना सारा कुछ लिखा है, सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट एवरीथिंग. आई कैन टेल यू अबाउट द कीवर्ड्स ऑफ दैट, सो दैट यू विल रिटेन इन योर माइंड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, नॉट बाय रट्टाफिकेशन, बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. फाइन. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. फाइन. अभी हम बात करते हैं धीरे, अब हम बारी बारी बात करेंगे सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान के जो सब हेड्स हैं. फाइन. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट. आई होप अभी मैंने ये कीवर्ड्स भी आपको मेंशन कर दिए, सर्कल कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं और मैं मेंशन भी कर दिया. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं. Fine. I hope you have taken the screenshot. Fine. Now we are going to discuss about types of plan. बारी बारी हम एक एक करके बात करते हैं. ठीक है. मैंने यहाँ पे सारे प्लान बना दिए हैं. प्लान का मैंने सारा एग्जाम्पल भी लिख दिया है, सो दैट आप अगर स्क्रीनशॉट लें तो आपको कहीं लिखने की जरूरत ना पड़े, आपको सब कुछ लिखा लिखाया मिल जाए. थर्डली, मैंने इसमें कीवर्ड्स भी दे दिए हैं और मैं आपको बताती चलूंगी कौन सा स्टैंडिंग यूज प्लान एंड कौन सा सिंगल यूज प्लान एंड कौन सा कुछ भी नहीं है. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा दीज टू प्लान्स की ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने बोला था दीज टू आर नॉट द पार्ट ऑफ सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी बारी बारी बात करते हैं. ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट. प्लानिंग में हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है. प्लान में हमें क्या करना है? वी आर गोइंग टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, है ना? तो ऑब्जेक्टिव हमको क्या बताता है? बेसिकली हमने जब प्लानिंग की बात की थी, हमने बोला था व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, बाय होम इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन. फाइन. अब टाइप्स ऑफ प्लान में ऑब्जेक्टिव हमको क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव हमको बताता है व्हाट इज टू बी डन. मैं चाहता क्या हूं, व्हाट इज माई डिजायर, व्हाट आई वॉन्ट टू बी, मैं अपना फ्यूचर कहाँ चाहता हूं. बेसिकली व्हाट इज माई फ्यूचर पोजिशन, दिस इज टेल बाय द ऑब्जेक्टिव. फाइन. एंड मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव इज सेट बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. पहला कीवर्ड आपको मिल जाता है सेट बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. दूसरा आपको पैरामीटर यहां से मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव आपको बताता है व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, एंड ऑब्जेक्टिव आपको बताता है आपकी फ्यूचर पोजीशन, जो मैंने यहां मेंशन किया है डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, एंड गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग, जो आपकी पूरी ओवरऑल प्लानिंग को गाइड करेगा कि मेरा ये फ्यूचर पोजीशन चाहिए मुझे, हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दैट. तो इसीलिए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लान की आगे बात करने वाले हैं. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फाइन. अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. वेरी शॉर्ट में आपको पूछ लेगा व्हाट डू मीन बाय टर्म स्मार्ट. SMART. स्मार्ट का मतलब है यहाँ पे योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट. हाउ? इट शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर. ठीक है. आपको एक चीज बताए कि स्पेसिफिक है. कैसे? कि मुझे ये बता के चलेगा मेरा ऑब्जेक्टिव, मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है 6 मंथ्स में. ये क्या हुआ? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. सेल्स इंक्रीज करना है, इतना पता चल गया आपको. ठीक है. नेक्स्ट, इट शुड बी मेजरेबल. ऐसा नहीं है भाई अंधाधुन चल दो, है ना. नो, यू नीड टू बी मेंशन सेल इंक्रीज करनी है बाय विच परसेंटेज. सपोज बाय
10% I want to increase the sale of my organization. Fine, it should be measurable. Fine. Next, it should be attainable. हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, कहीं किसी बुक में आपको अटेनेबल मिलेगा, कहीं कहीं आपको अचीव मिलेगा. ठीक है, अचीवेबल और अटेनेबल, नॉट अ बिग इशू, दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम के तरीके से यूज किए जाते हैं. इट शुड बी अटेनेबल. आप ऑब्जेक्टिव ऐसा सेट करो जो अटेनेबल हो. ऐसा नहीं आपने बोला सेल इंक्रीज करनी है बाय 100%, यू कुड नॉट बी. फाइन. सो ऐसा हमें सेट ही नहीं करना जो हम अचीव ही ना कर पाए. इट शुड बी अटेनेबल और अचीवेबल. ठीक है. नेक्स्ट, इट शुड बी रेलेवेंट. इट शुड बी रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस. अगर मेरा ऑब्जेक्टिव relevant ही नहीं होगा, how I am going to achieve that kind of objective. Fine. So it should be relevant. Fine. And next is T. T stands for time bound. It should be time bound. ऐसा नहीं है 10% सेल इंक्रीज करनी है, कब तक करनी है, करते रहो. भाई ऐसे you are not going to get anything in the organization. You need to be mentioned. I will achieve 10% increment in sale within 6 months or we can say within 1 year. So it should be time bound also. So your objective should be smart in nature. आपको MCQ आ जाएगा. Your objective should be smart, specific, relevant या टाइम बाउंड. यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर. ये सारे इसके सब पॉइंट है, आपको टिक कर देना है स्मार्ट पे, क्योंकि स्मार्ट क्या करता है, आपका स्पेसिफिक भी बताएगा, मेजरेबल भी बताएगा, अटेनेबल भी बताएगा, आपको रेलेवेंट भी बताएगा एंड टाइम बाउंड भी बताएगा. फाइन. नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी क्या होती है. स्ट्रैटेजी होती है हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. पूरा अपने आप में पूरा एक बड़ा चीज, कॉम्प्रिहेंसिव है ना. कैसे? से फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू एडवर्टाइज माई गुड्स एंड सर्विसेज. Fine. So the choice, I know that there are many advertisement tools are here, है ना. So I need to select, I need to choose best one for my organization. So that choosing of that advertisement tool is the strategy for my organization, which will able to attain the goal of my organization. Fine. अगेन, अब मैंने यहाँ पे बात की व्हाट की. अब बेटा अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करती हूँ, मैं यहाँ पे बात करूंगी हाउ. ठीक है, मैंने अपना गोल सेट कर लिया, सेल इंक्रीमेंट बाय 10% इन 6 months. हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दैट सेल? विद द हेल्प ऑफ मोर एंड मोर एडवर्टीजमेंट, है ना. जिसमें मैं बोलूंगा भाई मैं एडवर्टीजमेंट मीडिया को सिलेक्ट करूंगा. सपोज मैंने बोला कि मैं प्रोडक्ट लाइन बढ़ा दूंगी, सपोज मैंने बोला मैं फ्री सैंपल्स दूंगी, सपोज मैंने बोला मैं पर्सनल सेलिंग करूंगी, वट एवर द सिलेक्शन विल बी, बट द सिलेक्शन इज द स्ट्रैटेजी फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, आपका कीवर्ड मिल जाता है, आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा. ऐसा नहीं है कि जब तक आपका मतलब एक दिन करा खत्म, नहीं, लॉन्ग टर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव है तो लॉन्ग टर्म होगा ही होगा. कंसिडरेशन ऑफ बीई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको पूछ सकता है कौन सा ऐसा पैरामीटर है टाइप्स ऑफ प्लान में विच कंसीडर अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बेटा बीई स्टैंड्स फॉर बिजनेस एनवायरमेंट ओवर हियर. बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब है यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, स्वोट एनालिसिस करेगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को देखेगी एंड उनके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन मेक करेगी. इसके बारे में 3rd चैप्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना. तो आई होप आपको लोगों को ये सब पता होगा बीई के बारे में, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी. फाइन. सो एक अकेला ये प्लान होता है जो हमारा बीई के बारे में सोचता है, बिजनेस एनवायरमेंट को अच्छे से पढ़ता है, स्कैन करता है पूरे एनवायरमेंट को, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट कराता है. ठीक है. तभी मैंने बोला यहाँ पे चूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट मीडिया का मतलब क्या है भाई, आप वो सिलेक्ट करोगे जो आपके हिसाब से आपको सूट करेगा, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ एंड अकॉर्डिंग टू द weaknesses of your business and according to the opportunity and threats of the external environment of the organization. Fine. Next, अब अडॉप्टिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन, ऑब्वियसली आप उसमें चूज करेंगे तो कोर्सेज ऑफ एक्शन आपके पास होंगे. यू हैव टू इवेल्युएट देम एंड यू हैव टू सिलेक्ट बेस्ट वन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी. Then again, this is again set by the top level of management and we can say again this is the guidance for overall planning. Then तो ये वाला जो पॉइंट मैंने ऑब्जेक्टिव में लिखा है ये आपका यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा. तो आई होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी. जहां पे मैंने आपको बताया दे आर निदर द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स नॉर द पार्ट ऑफ सिंगल यूज प्लान. फाइन. दीज आर डिफरेंट टर्म्स. आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नीचे बात करते हैं. नेक्स्ट, डन. अब बहुत आसान है, नीचे कुछ बचा है हमारा. ठीक है, थोड़ा मैसी है, मैं समझाऊंगी तो आई होप आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्लियर होता चलेगा. पॉलिसीज. अब पॉलिसीज क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूं. पॉलिसीज इज द टाइप ऑफ स्टैंडिंग यूज प्लान. Policies, procedures, methods
एंड रूल्स। यहां हम बात करेंगे बेटा स्टैंडिंग, और यहां हम इन दोनों की बात करेंगे सिंगल यूज प्लान में। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से समझ में आएगा व्हाई दीज आर द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग एंड व्हाई दीज आर द पार्ट ऑफ सिंगल यूज प्लान। अगर आप रट्टा मारेंगे यू विल बी कंफ्यूज्ड इन द एग्जामिनेशन एंड यू विल नॉट बी एबल टू आंसर फॉर द एमसीक्यू। सो मार्क माय वर्ड्स हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। फाइन, चलिए स्टैंडिंग यूज प्लान। स्टैंडिंग का मैंने पहले ही बताया, जो हमेशा स्टैंड रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं आपके साथ। आपको कोई भी काम की जरूरत होगी, डिसीजन मेकिंग करना है, स्टैंडिंग यूज प्लान का यूज कर लो। फाइन, डिसीजन मेकिंग जब भी होगी बहुत इजीली आपके, मैंने क्या बताया, आपकी डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने के लिए हम स्टैंडिंग यूज प्लान का यूज करते हैं, जहां पे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग जो बारी बारी हमारे पास खड़े रहेंगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को स्मूथ करेंगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाएंगे। फाइन, चलिए पॉलिसीज इज वन ऑफ दैम। पॉलिसीज क्या है, जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब इनको आप बार बार चेंज नहीं करोगे, आपने ये बता दिया है कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन की परचेज पॉलिसी ये है, तो मैं बार बार उसी पे काम करूंगा। ऐसा नहीं है मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कुछ परचेज पॉलिसी अप्लाई की, फिर से चेंज कर दिया। नो, दिस इज द परचेज पॉलिसी फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी रिटेन जब तक मेरा काम चलेगा। फाइन, पहली बात। दूसरी बात, इट कैन बी अपडेट, बिल्कुल अभी मैंने प्रीवियसली पढ़ा है, इट कैन बी अपडेट, इट कैन बी रिवाइज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, बट मैंने सेट कर दिया दिस इज द परचेज पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सपोज ये एग्जाम्पल में ले रही हूँ, परचेज पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सपोज मेरा ये कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितने भी सप्लायर हैं मेरे आसपास, उनका मैं सारा डिटेल निकलवाऊंगा, उनसे सबसे एक एस्टिमेशन मंगवाऊंगा। एस्टिमेशन के बाद मैं सबको इजीली स्टडी करूंगा, उसके बाद ही मैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल करूंगा। फाइन, सो दिस इज द पॉलिसी। आई एम गोइंग टू एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, है ना, किसी में भी मैं एंटर करूं, आई हैव टू अप्लाई दैट पॉलिसी। सो दिस इज द पॉलिसी जो स्टैंडिंग है। अगेन इफ द प्रोजेक्ट विल चेंज बट पॉलिसी विल बी रिमेन सेम, राइट। सो दिस इज नाउ दिस इज द ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली आपका ओन वे है, अपना तरीका है। मैं ये पॉलिसी अप्लाई करना चाहता हूं, है ना, ये थोड़ी सी चेंज हो सकती है बट प्रॉपर चेंज नहीं हो सकती है। मैंने बताया रिवीजन कैन बी देयर, अपडेशन कैन बी देयर, बट इट विल बी रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट ब्रॉड पैरामीटर। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी ब्रॉड पैरामीटर। पॉलिसी नेवर चेंज होती है, आई मीन अपडेट हो सकती है पर बहुत कम चेंज होती है। तो ब्रॉड पैरामीटर में हम बात करते हैं, एक स्टेटमेंट में बात करते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट में बात करते हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइन से बात करते हैं। तो दीज आर द पॉलिसीज। इतने सारे मैंने आपको कीवर्ड्स दे दिए। आई होप अगर एग्जाम में कोई भी कीवर्ड आता है यू विल बी एबल टू आंसर फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रोसीजर्स। हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा, पहला ट्रू फॉल्स बता देती हूँ, पॉलिसी एंड प्रोसीजर आर इंटरलिंक्ड। योर आंसर विल बी ट्रू ओवर हियर, दीज आर इंटरलिंक्ड। हमेशा हम नाम कैसे लेते हैं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, है ना, कभी भी हम पॉलिसी अलग प्रोसीजर्स अलग नहीं चलता। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन बनाया सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर कि अगर मैंने प्लस बनाया इट मींस दीज आर इंटरलिंक्ड इन नेचर। क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लोगे आपको समझ आएगा मैम ने यहाँ प्लस क्यों पुट किया, बिकॉज मुझे कुछ यहाँ पे समझाना था आपको। नेक्स्ट प्रोसीजर्स क्या होते हैं बेटा, प्रोसीजर करने का तरीका, काम करने का तरीका, मतलब कि स्टेप्स। और जहां भी स्टेप्स की बात आती है वहां आते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। Fine. So you need to be very very clear if you are talking about policy and procedures. Policy is general statement, है ना, the own way to handle the problem of the organization, and procedure tells about that how these steps are going to take place and what will be the order of those steps. Fine. So these are the chronological in order and steps to handle future condition, we can say organizational problem. Fine. नेक्स्ट हम चलते हैं मेथड्स। बहुत इजी है मेथड्स। एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप बिजनेस स्टडीज ऐसा कॉमर्स में पढ़ रहे हैं जिसमें आपको पता है मेथड का मतलब है किसी काम को करने का बेस्ट तरीका। से फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू depreciate your fixed assets in the organization, there are some methods for that, है ना। मोस्टली दो हमारे सिलेबस में आते हैं जिसमें हम बात करते हैं, एक हमारा सिंपल वाला होता है, ठीक है, एक हमारा होता है WDV मेथड। तो अगर आपको ये बता दिया है डेप्रिसिएशन का एक मेथड है WDV मेथड, इस मतलब हम उसको अच्छा मान के चलते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल वाला मेथड यूज ना करके डेप्रिसिएशन लगाने के लिए WDV मेथड यूज करते, इट मींस यू आर गोइंग टू यूज दैट मेथड अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर द इयर्स ऑफ
टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है यू कैन नॉट चेंज, यू कैन चेंज बट नॉट इजीली एंड नॉट इमीडिएटली। सो वी कैन से दैट्स व्हाई मेथड इज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग यूज प्लान, नॉट द पार्ट ऑफ द सिंगल यूज प्लान। फाइन, सो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया स्पेसिफिक वे टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, टू डू एनी काइंड ऑफ टास्क। डेप्रिसिएशन मेथड विल बी द एग्जाम्पल फॉर दिस। ठीक है, एंड लास्ट स्टैंडिंग प्लान में हम यूज करते हैं रूल्स व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू बी डू। Very, very important. What rules allow in the organization? Rules allow discipline in the organization. If there are no rules in the organization, there will not be discipline in the organization. Suppose if I am in the teaching area, if there is a rule that you need to become in the formers only, so these are the rules, you cannot break them. ठीक है, और से अगर मैं और अच्छे से बात करूं रूल्स की, तो एक मैं एग्जांपल लूं, सपोज स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग पे ऐसे कट लग रहा है, दिस इज द रूल, यू कैन नॉट ब्रेक दैट, दिस is if you will break that penalty you have to bear. पहली बात। दूसरी बात, it will be strict in nature. You can change, you can update your policy in the organization, but you cannot change the rules of the organization. These tell you what to do and what not to do. If smoking के लिए मना है ऑर्गेनाइजेशन में, you cannot do that. These are the rules. These are strict in nature. पेनल्टी देनी पड़ सकती है, हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशन में निकाला भी जा सके। एक और मैं इसमें मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताती हूँ जो आपकी बुक में है, नो डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कोई भी चेंज एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं। पॉलिसी में एक बार को चलेगा बट रूल्स में यू कैन नॉट चेंज देम। कई बार हम रूल्स और पॉलिसीज को सिनोनिम यूज करते हैं बट दीज आर नॉन सिनोनियम, दीज आर वेरी मच डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। एंड द सिंगल यूज प्लान में चलते हैं, दो बचे हैं, बजट एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, बजट आपको बहुत अच्छे से पता है, हमारे पूरे इकोनॉमी का भी बजट बनता है। ठीक है, जो बजट हमारी हमेशा क्या होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। वाई क्वांटिटेटिव इन नेचर? बिकॉज न्यूमेरिकल इन नेचर। वाई न्यूमेरिकल इन नेचर? बिकॉज इट इज डील विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज। फाइन, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा बजट है बेसिकली इट इज नोन एज स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको पूछ लिया जाता है बजट इज, आपको पता होना चाहिए, गाइडलाइन नहीं बोला जाता, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, जहां पे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स है। वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद द क्वांटिटेटिवली। ठीक है, सेकेंडली मेजरेबल है, बिल्कुल जहां हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं वहां मेजर भी कर सकते हैं। एंड फाइनेंशियल इन नेचर है। वाई? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस, नॉट द theoretical one. Fine. And the last for today's class, programs. Very easy. प्रोग्राम क्या है? कुछ मत सोचो, प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन। सबसे पहला यहाँ कीवर्ड आता है कॉम्बिनेशन। प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऊपर पढ़ लिया है, ऑफ पॉलिसी, ऊपर पढ़ लिया है, ऑफ प्रोसीजर्स, इधर पढ़ लिया, ऑफ बजट। इट मीन्स प्लान इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टर्म्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड बजट। अब आप देखिए ऑब्जेक्टिव कहां से आया, जो ना तो स्टैंडिंग है ना ही सिंगल है। पॉलिसी प्रोसीजर्स कहां से आए, जो स्टैंडिंग है। बजट कहां से आया है, जो सिंगल है। तो बेसिकली ये आपका प्रोग्राम है, इसमें ये कॉम्बिनेशन है। इसमें समझने के लिए इतना ही है। जहां पे मैं अगर एक एग्जांपल सेट करूं तो एग्जांपल हम यहाँ मैंने मेंशन भी किया, इनफैक्ट ये एग्जांपल है आपका। सपोज यू आर गोइंग टू ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू नीड टू take many decisions over here. You need to follow some rules of the organization, we can say. ठीक है, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे रूल्स नहीं, हम बेसिकली बोलेंगे अगर हम एक नया डिपार्टमेंट बनाने वाले हैं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हमारे क्या होंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम डिपार्टमेंट को ओपन करेंगे। एंड उसकी पॉलिसीज हमारी क्या होंगी, प्रोसीजर्स क्या होंगे। एंड फाइनली मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, दैट इज बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, सो दिस इज द प्रोग्राम। प्रोग्राम नाम में पता चला, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, कॉम्बिनेशन है, काफी सारी टर्म्स इसमें इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अ प्रोग्राम। आई होप आज की क्लास थोड़ी सी लंबी गई है, जस्ट बिकॉज मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना था। दोनों जो हमने प्रीवियसली बात की थी और अब बात की है, दोनों हमारा क्लब करके आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। क्लास हमारी थोड़ी सी लेंथी गई है बट आई होप आपको क्लियर होगा चीजें। जो आपको प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड टुडे वी हैव डन विद द प्लानिंग चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस सम एमसीक्यू ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ प्लानिंग, दोज आर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन इनडायरेक्टली। ठीक है, एंड बाकी आज की क्लास मेरे लिए डन है। आई होप आपको समझ आया होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।